हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल टीचिंग पॉइंट ऑनलाइन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहां भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आप सभी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है, जो कि नालको की तरफ से नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जो भारत सरकार के एक प्रमुख जो है ये पीएसयू है, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइन के अंतर्गत आती है। अब बात करें इसका कि सर इसके जो है मुख्य जो कार्य है क्या-क्या करता है भाई? तो ये बताते हैं कि आप सभी को ये बॉक्साइट जो है ना? बॉक्साइट का खनन या एल्यूमीनियम एल्यूमीनियम का रिफाइनरी वगैरह, यानी एल्यूमीनियम की बड़े पैमाने का उत्पादन वगैरह ये करती है। अगर इसका हेडक्वार्टर, नालको का हेडक्वार्टर की बात किया जाए, तो नालको का हेडक्वार्टर जो है ये सर कहाँ है? तो ये बोलेंगे भुवनेश्वर। क्या बोलेंगे? भुवनेश्वर, है ना? भुवनेश्वर, हाँ, भुवनेश्वर जो उड़ीसा में है ना। तो ये जो है वैकेंसी है काफ़ी। इसमें जो है आईटीआई वाले के लिए भी पोस्ट के लिए वैकेंसी है, और डिफरेंट डिफरेंट जो है क्वालिफिकेशन के लिए वैकेंसी है। तो हम देखेंगे आज जो है, तो आज के जो हमारी वीडियो है, वीडियो जो होने वाले उस वीडियो में क्या है कि नालको जो है, नालको का हम फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे, पहली बात। दूसरा कि इसका सर इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किन किन ट्रेड के लिए वैकेंसी है, या फिर कोई कौन क्वालिफिकेशन वाले अप्लाई अप्लाई कर सकते हैं, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। दूसरी बात, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, एज क्राइटेरिया क्या होगा। तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बातों पे हम बात करेंगे। और जो है ये अगर देखा जाए तो ये जो है बिल्कुल जो है गवर्नमेंट जॉब है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, जो कि हम बता ही दिए। और ये माइन, मिनिस्ट्री ऑफ माइन के अंतर्गत आता है ना। केंद्र सरकार का ये एक पीएसयू है। अगर यदि हम बात बता दें इसमें भाई कि जो है मोटे मोटे बातों में अगर यदि बता दें, ये जो आपका सबसे पहले जो है, ये जो टोटल यहाँ पे बात किया जाए तो पेज जो है टोटल 7 पेज है ना। तो 7 पेज को पूरा एक्सप्लेन करना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो हम चाहेंगे कि इसको जो इससे जो इम्पोर्टेंट आपका फैक्ट होगा उसको हम निकाल के आप लोगों को दें, ताकि इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल इस चैनल को आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल को पूरा फैलाइए, ताकि हम जो है कोई भी नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी है, चाहे गवर्नमेंट हो या पीएसयू हो, जो आप सभी के लिए बेनिफिशियल हो, आप सभी के डिमांड के अकॉर्डिंग जो है, यानी कि आप सभी के लिए जो सबसे अच्छा हो, उस वैकेंसी को आप सभी के सामने पेश करते हैं। और चाहते हैं भाई इस चैनल को थोड़ा सा और ग्रोथिंग होने के बाद जो है, इस चैनल पे कुछ आप लोग को एजुकेशन जो है पढ़ाई से रिलेटेड और काफ़ी नोट्स वगैरह जो भी है, तो बिल्कुल सटीक नोट्स के द्वारा यानी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग इस जो है चैनल को आप लोग थोड़ा सा प्रोग्रेस कीजिए, है ना, क्योंकि अभी तो न्यू चैनल है। तो हम कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट को अच्छे से डिलीवर करें, है ना। तो चलते हैं हम सीधा एडवर्टाइजमेंट की तरफ पे। और यहाँ पे कह रहा है कि सर ये जो है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, हम बता ही दिए, नालको जो है ये नवरत्न जो है, यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना सेंट्रल, ये नवरत्न जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जो आता है, ये हम बता ही दिए सारा चीज़। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है कि डिटेल ऑफ द कैटेगरी, डिटेल ऑफ द कैटेगरी वाइज ऑफ द वैकेंसी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड पोस्ट की बात करते हैं। तो हाइलाइटर लेकर के हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आ जाए। तो यहाँ पे दिया है सीरियल नंबर, और यहाँ दिया है पोस्ट, ये पोस्ट ग्रेड और स्केल पे वगैरह दिया हुआ है। तो हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात किया जाए, कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पे पोस्ट क्या है, पोस्ट आइडेंटिफाइड एज द सुटेबल जो है पीडब्ल्यूबीडी के लिए क्या है, मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एज लिमिट की भी बात कर रहे हैं, एज कितने, किस पोस्ट के लिए जो है आप लोग एलिजिबल हैं, और एज क्या रहेगा। अब यहाँ पे कहता है इंडक्शन लेवल की बात किया जाए सर कि ये जो है टू ग्रेड ग्रेड के आधार पे आप लोग को सैलरी वगैरह क्या बनेगा। तो हम सारे बातों पे बात करेंगे। मिनिमम एक्सपीरियंस की बात करेंगे कि सर इसमें किस किस हमारा जो है कौन कौन सा पोस्ट में जो है हमारा एक्सपीरियंस लगने वाला है। तो हम बात करेंगे एक एक करके। अब बात करते हैं सर नंबर 1 पोस्ट की बात है, ये ऑपरेटर का वैकेंसी है, जो कि ग्रेड यहाँ पे ग्रेड 3 की बात क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे जो बता रहा है कि ये जो आपका बेसिक जो यहाँ पे है स्केल ऑफ पे स्केल की बात कर रहा है कि 29,500 से लेकर के इसमें 3% और ऐड करना है, जो कि यहाँ पे जो है टोटल जो है 70,000 के अप्रोक्सीमेट आपको सैलरी इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे जो है इसका जो पोस्ट, टोटल पोस्ट की बात किया जाए तो टोटल 6 पोस्ट है, जो कि जनरल के लिए 5 पोस्ट, एसटी के लिए 1 पोस्ट है। और यहाँ पे सर क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया, द कैंडिडेट मस्ट हैव द पास्ड 10th विथ एनसीवीटी से जो है आईटीआई 2 साल का होना चाहिए, है ना। इस किस में होना चाहिए, मैकेनिक मोटर यानी कि एमएमवी ट्रेड,
ट्रेड, है ना, और 1 ईयर ड्यूरेशन ऑफ द डीजल मैकेनिक, है ना, या फिर कह रहा है कि एंड शुड प्रोसेस द अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एमएमबी, है ना, या अप्रेंटिसशिप या डीजल मैकेनिक ट्रेड जो है हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ द ये, यानी कि हम सीधा सीधा इसको बता दें कि सर जिसके पास 10th का डिग्री है ना, 10th किए हुए हैं, यहाँ पे हम बात करें सर 10th किए हुए हैं प्लस आईटीआई किए हैं, आईटीआई किए हैं सर, आईटीआई किससे होना, यस, या तो हमारा क्या होना चाहिए डीएम, तो डीएम का मतलब सर डीजल मैकेनिक हम लिख देते हैं शॉर्ट में, है ना, और लिखा हुआ उसके बाद कहते हैं एमएमवी, है ना, अगर दी या तो आप इससे आईटीआई किए या आप इससे आईटीआई किए हैं, एनसीवीटी से अगर दी किए हैं तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई दूसरा अप्रेंटिसशिप, अगर दी यहाँ पे अप्रेंटिसशिप अगर दी एमएमवी में अगर दी आपने अप्रेंटिसशिप किए हैं या डीजल मैकेनिक में आपने अप्रेंटिसशिप किए हैं, है ना, ये फिर ट्रेड कहता है हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फर्स्ट एड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, तो ये भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ऐसा बताया गया है। अब बात करें सर इसका एज लिमिट क्या, तो एज लिमिट की बात किया जाए तो यहाँ पे जो है 35 ईयर, यानी कि हम जनरल की बात करते बता दें तो यानी 18 से लेकर के जो बताया जा रहा है यहाँ पे 35 वर्ष तक आप जनरल के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, प्लस ओबीसी और एससी और एसटी के लिए जो एज रिलैक्सेशन होता है, ओबीसी के लिए ये सभी में लागू होगा, हम बता दे रहे हैं ओबीसी के लिए 3 साल और एससी के लिए या फिर एसटी के लिए कितना 5 साल। यहीं पे जो है अगर बात किया जाए किसके लिए पीडब्ल्यूबीडी के लिए, तो हम बोले पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 ईयर, है ना, 10 ईयर याद रखेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि इंडक्शन लेवल की बात किया जाए तो हम बता ही दिए, यहाँ पे आपको जो है बेसिक जो पे वगैरह था हम बता ही दिए। यहाँ पे कह रहा है 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन द रिलेटिव पे, इसमें लेकिन एक्सपीरियंस मांगा गया है कि भाई इससे रिलेटिव या तो एमएमवी में या फिर डीजल मैकेनिक में अगर आपको 2 साल का इसके रिलेटिव 2 साल का एक्सपीरियंस है तो ये बिल्कुल आप यहाँ पे फॉर्म को एलिजिबल है। आगे जो यहाँ पे बात करते हैं, आगे नंबर क्या है कि माइनिंग मैट ग्रेड 3 की बहाली है। यहाँ पे जो है बेसिक पे की बात किया जा रहा है भाई, तो हमारा जो है पे स्केल की बात तो 29,500 सेम है। टोटल पोस्ट की बात किया जाए तो 21 पोस्ट है, जनरल के लिए 8 है, ईडब्ल्यूएस 2 के लिए 2 पोस्ट है, एनसीएल के लिए एसटी के लिए 3 और एसटी के लिए यहाँ पे एससी के लिए 3 और एसटी के लिए इतना पोस्ट है। कहता है द कैंडिडेट मस्ट हैव द पास्ट 10th विद द वैलिड माइनिंग मेड सर्टिफिकेट, या फिर जो है आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, इस तरह से देख लीजिए। तो हम बता दें अगर दी फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपके पास है और अगर दी आपने 10th किए हैं और 10th के साथ जो है माइनिंग मेट सर्टिफिकेट अगर दी है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर दी यहाँ पे बात की जाए तो एज क्राइटेरिया वही है, आपको हम बता ही दिए। पे स्केल की बात, इसमें भी 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए रिलेटिव फील्ड में, है ना। आगे बात किया जाए कि यहाँ पे जो फोरमैन का वैकेंसी है, जो माइंस में वैकेंसी है, यहाँ पे जो आपका जो ग्रेड पे की बात कर रहा है, बेसिक पे जो भी बोलिए कहते हैं 36,500 से लेकर के 1,15,000 समथिंग ये बता रहा है। अब टोटल पोस्ट की बात किया जाए 8 जनरल 5 है, ओबीसी के लिए 1 है, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1 पोस्ट है। कहता है कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड डिप्लोमा इन माइन, अगर दी सर इसमें जो डिप्लोमा इन माइनिंग से अगर दी कोई डिप्लोमा किए हैं या माइनिंग इंजीनियरिंग विथ द वैलिड माइनिंग फोरमैन सर्टिफिकेट ऑफ द, तो अगर दी हम सीधा बात कर दें सर यहाँ पे डिप्लोमा मांगा गया है, क्या मांगा गया है, डिप्लोमा, है ना, डिप्लोमा, है ना, पॉलिटेक्निक वगैरह जो भी आपने किए हैं किसी से माइनिंग से, है ना, माइनिंग से, तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सर एज की बात किया जाए तो यहाँ पे 40 साल रखा गया है उम्र, यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे ग्रेड पे क्या है, और इसमें भी है 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है रिलेटिव फील्ड में। आगे यहाँ पे बात किया जाए जूनियर जो है यहाँ पे जूनियर फोरमैन इलेक्ट्रिकल का वैकेंसी है वहीं पे 4 नंबर में, जो कि आपका यहाँ पे इसका भी जो है बेसिक पे वगैरह देख लीजिए। यहाँ पे टोटल पोस्ट की बात किया जाए, टोटल पोस्ट कितना है, तो टोटल पोस्ट की बात किया जाए सर 3 पोस्ट है, जो कि जनरल में ही टोटल पोस्ट है। अब क्या रहता है द कैंडिडेट मस्ट पास हैव डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा खोज रहा है, अगर दी फुल टाइम अगर दी आपने डिप्लोमा किया तो यहाँ पे हम इस चीज़ को नोट कर देते हैं कि अगर दी आपने डिप्लोमा, है ना, डिप्लोमा किस सेक्टर में, इलेक्ट्रिकल में अगर आपने डिप्लोमा किए हैं तो आप फॉर्म को एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। बात किया जाए एज का तो एज जो है आपको 40 ईयर, आपका यहाँ पे जो है ये सैलरी है। आगे यहाँ पे बात किया जाए एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस जो है इसमें भी रिलेटिव 2 ईयर का एक्सपीरियंस है। आगे यहाँ पे कहता है JE2 JOT, है ना, तो इसके लिए जो वैकेंसी है यहाँ पर टोटल काफ़ी अच्छा पोस्ट है सर। तो इसमें जो पोस्ट की बात किया गया टोटल जो है 55 पोस्ट है, जनरल के लिए 28 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट है, एसटी के लिए 12 और एसटी के लिए 7 पोस्ट है। तो यहाँ पे बात किया जाए सर क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड
ITI विद NCVT इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, ये टेक्नीशियन, ये फिर इलेक्ट्रीशियन या इंस्ट्रूमेंटेशन, फिर 2 ईयर ड्यूरेशन ऑफ द, यहाँ पे बता रहा है या फिर फिटर ट्रेड होना चाहिए या 2 ईयर ड्यूरेशन अलॉन्ग द अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे बिल्कुल देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि इलेक्ट्रीशियन वाले यहाँ फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं श्रीमान, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें सबसे बड़ी चीज़ खास है जो जो एक्सपीरियंस वाले बंदे होते हैं ना, इसमें एक्सपीरियंस कुछ मांगा ही नहीं गया, बल्कि बिल्कुल एक्सपीरियंस क्या है, नो एक्सपीरियंस है ना, नो एक्सपीरियंस। जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो इस फॉर्म को बिल्कुल भरिए, है ना। और ये जो पोस्ट है इसमें सिर्फ जो है 10th प्लस ITI मांगा गया है ना। नीचे आप देख लीजिए कि यहाँ फिटर ट्रेड प्लस 2 ईयर जो है ड्यूरेशन एलोंग विथ अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, तो फिर आप फॉर्म को भर सकते हैं। आगे यहाँ पे ऑपरेटर ग्रेड 3 की बात किया जाए तो ऑपरेटर ग्रेड 3 का जो वैकेंसी है सर, यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ पोस्ट टोटल 54 है। ये आप देख लीजिए बेसिक वगैरह क्या है। यहाँ पे EWS में 5 है, एनएचएल में ये है। आप इस तरह से कहता था कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड, इसमें 10th होना चाहिए और 10th ITI होना चाहिए सर NCVT से, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स या टेक्नीशियन, ये फिर कहता है इलेक्ट्रीशियन से। तो आप इस फॉर्म को भी भर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि आपका उम्र की बात किया जाए 35 और इसमें उम्र की बात किया जाए 27 था। ये जनरल का सारा उम्र है ना। तो यहाँ पे 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस रिलेटिव फील्ड में इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो अगर यहाँ पे बात किया जाए यहाँ पे GOT यानी फीटर के लिए जो पोस्ट है, तो फीटर वाले के लिए भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है श्रीमान, देख लीजिए आप लोग, है ना। फीटर जो है यहाँ पे JA2 फीटर के लिए जो है टोटल पोस्ट किया जाए 12, जनरल के लिए 6, EWS के लिए 1, SC के लिए 3, ST के लिए 2 पोस्ट। कहता द कैंडिडेट मस्ट हैव द पास्ट 10th ITI, है ना, ITI इन द फीटर ट्रेड 2 ईयर ड्यूरेशन अलॉन्ग विद द अप्रेंटिसशिप इन सर्टिफिकेट। तो इसमें भी सबसे बड़ा खासियत यह है कि भाई इसमें भी आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। उम्र की बात करें 27 साल उम्र रखा गया है। यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 यानी कि फीटर की बात किया जाए तो यहाँ पे जो है आपका ये ग्रेड पे वगैरह जो है देख लीजिए आप, टोटल यहाँ पे 13 पोस्ट है। जनरल के लिए जो है 7 पोस्ट है, EWS के लिए 1 पोस्ट है, एनसीएल के लिए, OBC एनसीएल के लिए 1 पोस्ट, SC के लिए 2, ST के लिए ये। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड इन ITI with fitter trade 2 year duration along with the apprenticeship certificate। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि सर इसमें जो एक्सपीरियंस को मांगा गया है, तो आप लोग इसमें एक्सपीरियंस जिसके पास होगा तो बिल्कुल एक्सपीरियंस वाले अप्लाई करेंगे। आगे यहाँ पे बात किया जाए कि भाई GOT इलेक्ट्रिकल की बात की जाए, इलेक्ट्रिकल में नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, तो आप बिल्कुल इस चीज़ को देख सकते हैं। टोटल पोस्ट की बात किया जाए यहाँ पे 35 है। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10th विद द ITI ट्रेड 2 ईयर्स अलॉन्ग विद द अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। इसमें भी जो है आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। और उम्र की बात किया जाए तो जनरल के लिए जो है 18 से 27 साल उम्र है। अब यहाँ पे टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल ग्रेड 3 की बात किया जाए तो इसमें जो है टोटल 35 है, जनरल के लिए 16 है और EWS के लिए ये इतना है। तो देख लीजिए आप लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप कैटेगरी में पोस्ट है। अब क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव द पास्ट 10th विद द ITI, 10th होना चाहिए, ITI होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ऑफ 2 ईयर, है ना, 2 ईयर ड्यूरेशन अलॉन्ग विद द अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए भाई। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे उम्र की बात किया जाए 35 जो है, लेकिन इसमें क्या है एक्सपीरियंस, इसके एक्सपीरियंस होना चाहिए कितना, 2 ईयर का। तो बिल्कुल 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे आगे हम चलते हैं। अगला जो हमारा पोस्ट है टोटल देखें, लेबोरेटरी का क्या है। लेबोरेटरी का हम देखें, लेबोरेटरी में लेबोरेटरी के लिए जो पोस्ट है टोटल 6 पोस्ट है, जनरल के लिए 3 है, EWS के लिए 1, SC के लिए 1, ST के लिए 1 है। इसमें क्या मांगा गया लेबोरेटरी के लिए, कहता है द कैंडिडेट मस्ट पास BSc ऑनर्स इन केमिस्ट्री। BSc में जो केमिस्ट्री से किए हुए हैं ना, BSc जिसने BSc क्या किए हैं, B.SC है ना, किस सब्जेक्ट से, CHEMISTRY केमिस्ट्री। अगर ये BSc अपने अगर केमिस्ट्री से किए हैं तो बिल्कुल जो है इसका उम्र की बात किया जाए, उम्र की यहाँ पर 18 से 27 साल उम्र रखा गया है। तो BSc वाले के लिए भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो बिल्कुल आप इस चीज़ को देख लेंगे। आगे जो है 12 नंबर पोस्ट कोड जो है 12 सीरियल नंबर में देखेंगे। यहाँ पे क्या है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में, है ना,
इंस्ट्रूमेंटेशन में देखेंगे टोटल जो है 10 पोस्ट है, जनरल के लिए 5 है, ईडब्ल्यूएस के लिए, SC/ST के लिए ये पोस्ट है। इसमें क्या मांगा गया है, इसमें जो मांगा गया है कि भाई द कैंडिडेट पास्ड जो है ITI 10th प्लस ITI होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन में होना चाहिए, या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड या 2 ईयर का ड्यूरेशन का होना चाहिए, अलोंग विथ अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट अगर दी है तो बिल्कुल आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सर इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, तो आप इसको देख लेंगे। आगे जो है टेक्नीशियन का जो ये पोस्ट है, टेक्नीशियन का आप देख लेंगे यहाँ पे। टेक्नीशियन जो है इसके लिए जो है टोटल 10 पोस्ट है, तो बिल्कुल आप इसको देख सकते हैं आराम से, है ना, ये आप इसको भी देख लेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि द कैंडिडेट, इसके लिए द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10th विद द NCVT इंस्ट्रूमेंटेशन, इससे भी होना चाहिए आपको। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में आपका ये वैकेंसी है। अब बेसिक पे वगैरह देख लेंगे, बेसिक पे क्या रखा गया है, जो आपका यहाँ पे सारा मेंशन है, आपको हम बता ही दिए। यहाँ पे 2 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। ये क्या हो जा रहा है, अगर आगे की बात किया जाए इंपॉर्टेंट नोट्स, यहाँ पे बिल्कुल ये आप लोगों के लिए उतना ज़रूरी नहीं है ना। आगे यहाँ पे हम चलेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर में। तो सर इसका फॉर्म तो हम भरेंगे, और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, तो हम बता दें कि इसमें जो है CVT एग्जाम टेस्ट हो, CVT होगा, ठीक है। CVT में क्या होगा भाई सर, 100 क्वेश्चन मल्टीपल क्वेश्चन रहेगा, MCQ, जिसमें से क्या है 40% नॉन टेक्निकल रहेगा, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, GK GS, और 60% जो है डोमेन से रहेगा। डोमेन मतलब क्या, जिस ट्रेड से आप फॉर्म भरेंगे उस ट्रेड से 60% क्वेश्चन रहेगा, टोटल 100 यानी 60 क्वेश्चन अगर ट्रेड का रहेगा, और 40 क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, GK रहेगा और इंग्लिश रहेगा। तो बिल्कुल इतना जो है आपका ये क्वेश्चन रहेगा, और CBT मोड में होगा। और यहाँ पे जो बता रहे हैं CBT प्लेज एडवर्टाइजमेंट, ये बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे ना, अगर सिलेक्शन इसमें लेना होगा तो। अगर इसका मेन वेबसाइट की बात किया जाए www.nalcoindia.com पे आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसमें एग्जामिनेशन है, सिंगल एग्जामिनेशन, और उसको आप कैसे क्रैक करेंगे, आपको सिलेबस हम बता दिए कि भाई 40 क्वेश्चन टेक्निकल रहेगा, जिसमें मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, इंग्लिश रहेगा और GK रहेगा। 60% डोमेन का रहेगा, जिस ट्रेड से आप फॉर्म भरेंगे उस ट्रेड का क्वेश्चन रहेगा। आगे बात किया जाए कि इसका जो है मेडिकल फिटनेस वगैरह है दिया गया है, देख लेंगे मेडिकल फिटनेस को। प्लेसमेंट की बात यहाँ पे कर रहा है भाई, प्लेसमेंट भी आप देख लेंगे। आगे जो है रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन की बात हमने बता ही दी है कि यहाँ पे है रिजर्वेशन या रिलैक्सेशन फॉर द SC/ST OBC के लिए जो है आपको यहाँ पे है PWD के लिए 40% डिग्री ऑफ द डिसेबिलिटी, अच्छा 40% डिसेबिलिटी के लिए बता रहा है। तो जो आपको एज रिलैक्सेशन है, या फिर जो भी एज रिलैक्सेशन मिलने वाला SC/ST को, OBC को, वो तो आपको यहाँ पे मिलेगा, है ना, नो डाउट। आगे जो है एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन जो है आप कैसे करेंगे, तो हम बता दें कि ये ऑनलाइन ये होगा। अब ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन भी अगर जा करके इस वेबसाइट पे जाइए और जा करके डायरेक्ट ऑनलाइन वहाँ से कर सकते हैं। अब ऑनलाइन का जो हम डेट एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन जो फ़ी वगैरह है यहाँ पे बताया गया है कि एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा। तो जनरल, OBC और NCL के लिए जो है टोटल जो है यहाँ पे जनरल हो, OBC हो, EWS के लिए टोटल कितना लगेगा, सभी के लिए, ये तीनों के लिए 100 रुपया। जबकि SC/ST PWBD ये एक्स सर्विसमैन वगैरह होगा, तो इसके लिए जो है कैंडिडेट और पेमेंट इज द एप्लीकेशन फ़ी। तो कहने का मतलब इसके द्वारा जो है कोई फ़ी नहीं लिया जाएगा, है ना। और ये बताया जा रहा है कि भाई ये फ़ी आप कटेगा वो फ़ी आपका नॉन रिफंडेबल होगा। तो बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, और 100 रुपया मात्र लग रहा है। तो हम चाहेंगे भाई आप लोग फॉर्म को मत छोड़िए, है ना, ऐसे फॉर्म को, क्योंकि ये सभी में क्या होता है, बच्चे फॉर्म कम अप्लाई करते हैं, है ना, तो कंपटीशन बहुत कम होता है। अगर हम यहाँ पे बात किया जाए सर कि ये फॉर्म जो है आपका सर्टिफिकेट, अच्छा ये बता रहा है सर्टिफिकेट इशू वगैरह क्या होना चाहिए, NCL अगर बनाते हैं तो सर्टिफिकेट कब तक का है ये होना चाहिए, ये दिखाया गया है। और इसका फॉर्म फिलिंग डेट कहीं है क्या, देख ले रहे हैं। फॉर्म फिलिंग का डेट अगर हम बता दें इसमें आपको, फॉर्म फिलिंग डेट ऊपर था क्या, हाँ फॉर्म फिलिंग डेट, अच्छा विशेष इसके रिगार्डिंग जो है आपको फॉर्म फिलिंग डेट इसमें तो होना चाहिए, है ना। फॉर्म फिलिंग डेट कहाँ है, आफ्टर
ये है नहीं, इसे इसका जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ये लेकिन लास्ट डेट कब तक है हम इस चीज़ को ही बता रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं मेंशन तो होगा, अगर ये नहीं मिलता है तो फिर जो है आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप पे जो है इसको पीडीएफ को डाल देंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे दिया है आपको इम्पोर्टेंट डेट के बारे में, है ना, इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। ओपनिंग ऑनलाइन सबमिशन डेट जो है 21/5 से ऑलरेडी ये फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे लास्ट डेट सबमिशन जो है आपका 10/6/2026 है। तो 10 जून, है ना, 10 जून 2026 तक ये फॉर्म को अप्लाई कर देना है। और सभी स्टूडेंट जो एलिजिबल हैं इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि आप लोग अगर एलिजिबल हैं तो अप्लाई कीजिए। और इसमें काफ़ी अच्छा बेहतरीन जो है ना आप सबका करियर बन जाएगा, है ना। और काफ़ी अच्छी सैलरी भी है, काफ़ी अच्छा इसमें जो है पर्स वगैरह भी है, तो अच्छी जॉब है। तो ओवरऑल मिला के देखा जाए तो काफ़ी अच्छा सैलरी भी है। तो कैसा लगा बिल्कुल आप लोग बताएंगे कमेंट्स में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ताकि इस जो चैनल को है ना चैनल को थोड़ा मोटिवेशन मिले, और थोड़ा चैनल पे हम ताकि अच्छा कर पाएँ, काफ़ी ग्रोथिंग कर पाएँ, कि भाई हम भी एक वीडियो को अच्छे से जो है रिकॉर्ड करके डाल सकें। या फिर हो सकता है ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाने के बाद हम फिर पुनः फिर आप सभी के बीच लाइव भी आएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जैसा जैसे जो भी परेशानी होगा कमेंट्स में आप लिखेंगे, तो इससे रिलेटेड जो भी होगा हम पुनः वीडियो को बना देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय